डिसीजन, एक चॉइस बना के कर रहे हैं, तो यहाँ पल्ला नहीं झाड़ना, गलतियों को सुधारना है, परमात्मा का सहारा लेके। और यही तरीका कि ब्रह्म ज्ञान में जिस तरह बिल्कुल ही सरल स्पष्ट हो गया सब कुछ कि अब तो कोई दो बचे ही नहीं, ये आत्मा परमात्मा का मिलन एक ही है सब कुछ, हर एक में भी, कहीं भी सोचे कण कण में, तो बस सब कुछ ही पूजनीय है। अगर हम छोटे तंगदिली में रह जाएंगे तो सिर्फ अपने ऊपर केंद्रित अपना ही भला सोचते रहेंगे, पर जब पूरी तरह परमात्मा के हो जाएंगे, पूरी तरह फिर इस संसार के हो जाएंगे, और भक्त तो हमेशा संसार के लिए ही आते हैं। कैसे हर एक का दर्द एक किस तरह कम करें, उसी तरफ ये अपने आप को चैनलाइज रखते हैं। तो मन में कभी भी ऐसे ख्यालों को, अगर कोई नेगेटिव थॉट आ भी रहा है तो उसको मन में इतना टिकाना ही नहीं कि मन उसी में फिर डूबते हुए एक बिल्कुल रॉक बॉटम पे हिट करे, और किसी तरह इतनी चीज़ अच्छी हमने अचीव कर ली और उसकी खुशी को भी इतना सर नहीं चढ़ाना कि वो अहंकार बन के हमारा ही विनाश हो जाए। तो ये बैलेंस की बात, ये जैसे अक्सर हम ये सोचते भी हैं और एक सुनते भी हैं कि ये मध्य मार्ग हर जगह, ये बैलेंस्ड अप्रोच हर जगह ही कामयाब क्यों रहती है, क्योंकि यहाँ हमें एक भी एक्सट्रीम पे जाएंगे तो वाकई ही वो हमारा नुकसान ही कर देगा। तो बात वही कि ये बैलेंस्ड अप्रोच बना के जीवन को चलाना है, एक हर तरह से ब्रॉडर विजन बना के, एक मन को, सोच को विशाल करते हुए हर एक को जब अपनाते चले जाएंगे तो ये बात भी समझ आ जाती है कि विचार तो हर एक के अलग अलग तरह के हो सकते हैं, एक रहना सहना अलग हो सकता है, पर ये तो एक अच्छी बात है, इसको किसी भी तरह से ये बुरी कैटेगरी में नहीं आ सकता। जैसे एक बाग में भी अलग अलग फूल हैं तो ही खूबसूरती है, तो जब हमने हर एक को एक्सेप्ट किया तो इतनी सारी खूबियाँ जो उनमें हैं वो हमारे जीवन में भी आते जाएंगी, और कैसे निस्वार्थ होके फिर पूरे संसार को ही जब अपना मान लिया